टीन की छत पर गिरती बारिश का शोर किसी संगीत जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों उंगलियां एक साथ उस छत को नोच रही हों। साल 2000 की वह रात उमस और सीलन से भरी थी। कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठा वह नौजवान अपनी ही दुनिया में मगन था। थाली में दाल चावल को उंगलियों से सानते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सामने रखे पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी का पर्दा झिलमिला रहा था। स्क्रीन पर सफ़ेद धारियां किसी जख्म की तरह उभर रही थीं और उनमें से गूंज रही थी एक डरावनी खबर। पूरा धूमफान शहर इस वक्त सहमा हुआ है। बीते कुछ दिनों से शहर के कूड़ेदानों में इंसानों की ऐसी लाशें मिल रही हैं जिनकी खाल किसी ने बड़ी सफाई से उतार ली हो। यह कोई आम कत्ल नहीं बल्कि रूह कपा देने वाला रहस्य है। खबर सुनते ही उस लड़के के हाथ अचानक रुक गए। उंगलियों में फंसा बात का निवाला हवा में ही ठहर गया। उसने अपनी ठंडी आंखों से टीवी की ओर देखा, पर अगले ही पल बिना किसी हलचल के उसने वह निवाला मुंह में डाल लिया और बड़ी तसल्ली से चबाने लगा। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे यह कोई भयानक खबर नहीं बल्कि उसके मनोरंजन के लिए चल रहा कोई पुराना नाटक हो। वह दोबारा टीवी की ओर मुड़ा। अब स्क्रीन पर न्यूज़ रिपोर्टर का चेहरा था, जो बारिश में भीगता हुआ एक अंधेरी गली में खड़ा था। दृश्य बदल चुका था। अब हम उस कमरे में नहीं बल्कि शहर के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके के क्राइम सीन पर थे। चारों तरफ पुलिस की पीली पट्टी बंधी थी। रिपोर्टर का हाथ एक बड़े से लकड़ी के बक्से की तरफ उठा, जो कूड़े के ढेर के ठीक बगल में पड़ा था। पुलिस को अंदेशा है कि इस लावारिस बक्से के अंदर भी वह खौफनाक मंजर छिपा हो सकता है। क्या इसके अंदर भी किसी बदकिस्मत की खाल उतरी हुई लाश है? सन्नाटा इतना गहरा था कि रिपोर्टर की सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। एक पुलिस अफसर दस्ताने पहने हुए उस बक्से के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बक्से को परखने के लिए उसे ठोकना शुरू कर दिया। बक्से से निकलने वाली वह लकड़ी की सूखी आवाज़ बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। अफसर ने फिर से ज़ोर से ठोका। टीवी पर पुलिस अफसर बक्सा ठोक रहा था, लेकिन हकीकत में कोई उस लड़के का दरवाज़ा खटखटा रहा था। लड़का फिर से रुका। इस बार उसने खाना नहीं खाया। उसके चेहरे पर वही बेपरवाही मुस्कान उभरी, जो अब और भी गहरी हो चुकी थी। उसने अपनी गंदी उंगलियों को अपनी शर्ट से पोंछा और अपनी गर्दन धीरे से दरवाजे की तरफ घुमाई। उसे पता था कि बाहर कौन है, या शायद उसे इस बात का इंतज़ार था।